प्यारे दोस्तों, मशहूर पूर्वी अफगानिस्तान में आधी रात को आने वाला 6 तीव्रता का भूकंप बेहद तबाही मचाने वाला साबित हुआ। यह भूकंप क्योंकि बहुत कम गहराई में आया था, इसीलिए इसके झटके काबुल से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। कुनार और नांगारहार के ग्रामीण इलाके मलबे का ढेर बन गए, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हुआ और सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। इस तबाही में 800 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे और 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप जमीन के सिर्फ 8 किलोमीटर नीचे आया था, इसलिए इसका असर सतह पर बहुत ज्यादा था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसका केंद्र जलालाबाद के पूर्व में 27 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा के करीब था। इसके बाद पूरी रात और सुबह तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जो काबुल तक पहुंच गए, जो केंद्र से 160 किलोमीटर दूर है। कुनार प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यह इलाका पहले ही बाढ़ की चपेट में था और भूकंप के बाद और भी ज्यादा दुर्गम हो गया। सड़कें धंस गईं, वादियों में मिट्टी के ढेर गिरने से रास्ते बंद हो गए और रेस्क्यू टीम्स को प्रभावित लोगों तक पहुंचने में बेहद मुश्किलें पेश आईं। तालिबान हुक्काम ने ऐलान किया कि कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि केंद्र के करीब इलाकों की सड़कें मिट्टी के ढेर से बंद हो गईं, जिसकी वजह से रेस्क्यू बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हवाई रास्ता ही एकमात्र सहूलियत बची। हेलीकॉप्टर्स को उन तंग और खतरनाक गजरगाहों में उतरना पड़ा ताकि घायलों को निकाला जा सके और मलबे तले दबे लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन कठिन पहाड़ी रास्ते अक्सर कार्रवाइयों को रोक देते थे। जलालाबाद के केंद्रीय हॉस्पिटल के तिब्बी अमले ने स्थिति को बड़ा क्राइसिस करार दिया। सैकड़ों घायल, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, हॉस्पिटल लाए गए। अनिशाहिद्दीन के मुताबिक एम्बुलेंसेस लगातार मरीज ला रही थीं, जबकि उसी वक्त सैकड़ों लाशें भी मुर्दा खानों में मुंतकिल की जा रही थीं। कुनार के असादाबाद हॉस्पिटल के हुक्काम ने बताया कि हर कुछ मिनट बाद नए मरीज आ रहे हैं और हॉस्पिटल की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तालिबान की वजारत दाखिला के सरकारी बयान में कहा गया कि 800 से ज्यादा लोग जान से गए और लगभग 2500 घायल हुए हैं। मजीद यह कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी दूर दराज पहाड़ी गांवों में मलबे तले दबे हुए हैं। हुकूमती अहलकारों ने बताया कि कुछ गांवों में एक भी घर खड़ा नहीं बचा। भूकंप ने सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी हिलाकर रख दिया। झटके पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में महसूस किए गए और लोग आधी रात को खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। जब अगली सुबह सूरज निकला तो तबाही का असल मंजर सामने आया। रेस्क्यू टीम्स टूटे फूटे घरों और गांवों में दबे लोगों को निकालने में लगी रहीं, लेकिन रास्ते बंद, हेलीकॉप्टर सीमित और पहाड़ी इलाके दुश्वार गुजार होने की वजह से कई जगहों तक रसाई मुमकिन न रही। यह भूकंप पूर्वी अफगानिस्तान में एक बड़े इंसानी अलमिया की निशानदेही करता है। सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं, बल्कि हजारों लोग बेघर हो गए हैं और जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। पनाहगाह, खुराक और इलाज तक रसाई एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, खास तौर पर जब सर्दियों के दिन करीब आ रहे हैं। यह समझने के लिए कि यह 6.0 तीव्रता का झलझला इतना तबाहकून क्यों था, सिर्फ इसकी तीव्रता देखना काफी नहीं, बल्कि हालात को भी समझना जरूरी है। यह झलझला जमीन के सिर्फ 8 किलोमीटर नीचे आया, जिससे ऊर्जा सीधे जमीन की सतह पर पहुंची। आमतौर पर गहराई में आने वाले झटकों की तीव्रता सतह तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है, लेकिन इतने कम गहरे झलझले ने इमारतों, सड़कों और जमीन को सीधे और सख्त झटकों से हिला दिया। इसीलिए केंद्र के आसपास के गांव जमीनबोस हो गए और काबुल से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक लोग तीव्र कंपन महसूस करते रहे। ऐसे बड़े हादसे के बाद जमीन पहले ही लगातार बारिशों और हालिया सैलाबों की वजह से नरम हो चुकी थी। अफगानिस्तान ऐतिहासिक तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा झलझला खेज इलाकों में शुमार होता है। उत्तरी इलाके में 1998 का झलझला, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे, आज भी याद किया जाता है। 2002 में हिंदू कुश के इलाके में आने वाले झटकों ने हजारों जानें लीं
और 2015 में इसी तीव्रता का झलझला अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदी पट्टी को तबाह कर गया। यह ऐतिहासिक सिलसिला वाजह करता है कि अफगानिस्तान किस कदर खतरे में है और हर झलझले के साथ लोग वहीं अजियत सहते हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान में इमारतें मजबूत नहीं होती। खास तौर पर देहाती इलाकों में ज्यादातर मकान कच्ची ईंट या नक्स मटीरियल से बनाए गए हैं। उन गांवों में जहां मॉडर्न तामीरी तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते और झलझला मुखालिफ कवानीन का कोई तसव्वुर नहीं है, वहां मामूली झटका भी बड़ी तबाही ला सकता है। यही वजह है कि 6 तीव्रता का झलझला, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में सिर्फ डर और परेशानी पैदा करता है, अफगानिस्तान में सैकड़ों गांव मिटा देता है और हजारों जानें ले लेता है। इस इलाके के लोगों की जिंदगी के हालात पहले ही हर लिहाज से बेहद कठिन हैं। बरसों की जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गहरी गुर्बत में धकेल दिया है। सेहत की सहूलतें बेहद सीमित हैं, सड़कें ज्यादातर टूट फूट का शिकार हैं और देहाती लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। कई खानदान पहाड़ों के दामन में उन इलाकों में रहते हैं जो कुदरती आफात के लिए बेहद हसास हैं और कच्चे आरसी घरों में जिंदगी गुजारते हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से हर साल आने वाले सैलाब, खुश्क साली और कठिन सर्दियां उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती हैं। ऐसे में एक बड़ा हादसा जैसे झलझला उनके पहले से कमजोर हालात जिंदगी को बिल्कुल दरहम बरहम कर देता है। हम सब इस बात पर बेहद अफसुर्दा हैं कि अफगानिस्तान के लोग जो बरसों से जंग, गुर्बत और कुदरती आफात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, अब इतने बड़े झलझले के सदमे से दो चार हैं। हम दुआ करते हैं कि हल्लाक होने वालों पर अल्लाह की रहमत हो, जख्मियों को जल्द सेहतयाबी नसीब हो और जो लोग अब भी मलबे तले दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके।